हेलो बच्चों, मैं इंदुबाला स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान शाखा वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोएम द नोबल नेचर, जिसको लिखा है पोएट बेन जॉनसन ने। पोएट बेन जॉनसन 16वीं शताब्दी के बहुत उम्दा कवि हुए हैं और इनको विलियम शेक्सपियर के ही समकक्ष माना जाता रहा है। इन्होंने इस कविता में एक संदेश दिया है समस्त मानव जाति के लिए। वो संदेश है और उस संदेश को देने के लिए इन्होंने लिया है प्रकृति से ही दो सिंबल। और वो सिंबल कौन से हैं? एक है ओक का वृक्ष और दूसरा है लिली का फूल। तो आइए देखते हैं क्या संदेश है, वो देखते हैं इसी पोएम का टाइटल द नोबल नेचर, जिसमें नोबल का अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ और नेचर यानी स्वभाव। तो कवि यहाँ पर हमारा जो उत्तम स्वभाव है उसके बारे में बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारा स्वभाव उत्तम होता है। तो देखते हैं कविता द नोबल नेचर। यहाँ पर इस कविता की जो पंक्तियाँ हैं, पहला स्टैंजा है, इसमें कवि ने ओक वृक्ष के बारे में बताया है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं कवि। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर भी। कवि कहते हैं कि भाई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती। किसमें बड़ी बात नहीं होती? इन बल्क। बल्क का अर्थ होता है विशाल आकार का। तो विशाल आकार का होने से बड़ी बात नहीं होती है। और इससे क्या नहीं होता है? डोथ मेक मैन बेटर बी। मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा नहीं हो जाता। मनुष्य का जीवन लंबा हो, हम एक विशाल आकार ले लें तो उससे हमारा जीवन अच्छा नहीं हो जाता। तो कैसे हमारा जीवन अच्छा हो सकता है? और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर, जैसे ओक का वृक्ष होता है वो 300 सालों तक, ओक के वृक्ष की जो आयु मानी जाती है वो अमूमन 300 साल होती है। तो इन 300 सालों तक जैसे ओक का वृक्ष होता है 300 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बार्ड एंड सियर, लेकिन अंत में वो क्या होता है? वो लोग की तरह से, लोग कहते हैं लकड़ी का लट्ठा, निर्जीव होकर लकड़ी के लट्ठे की तरह से वो गिर जाता है। कैसे? ड्राई, सूख कर, बाल्ड एंड सियर। बाल्ड कहते हैं गंजा। यहाँ चूंकि हम वृक्ष के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अर्थ है कि जो वृक्ष है वो पत्तियां उसकी सारी झड़ जाती हैं और वो अपनी पत्तियों से रहित हो जाता है। सियर, सियर मतलब मुरझा जाता है। तो अंत में 300 साल तक जीवित रहने के बाद भी ओक का वृक्ष कैसा होता है? वो सूख कर लट्ठे की भांति गिर जाता है, पत्तियों से रहित होकर मुरझा जाता है। ये है हमारे ओक का जीवन, जो 300 सालों तक जीवित रहता है, जिसका विशाल आकार होता है, लेकिन बिना कोई फूल पत्ती दिए ही वो इस दुनिया से चला जाता है, उसका अंत हो जाता है। तो यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि जैसे ओक के वृक्ष का जो आकार है, उसकी जीवन अवधि है दीर्घकालिक होते हुए भी उसका जीवन निरर्थक होता है, क्योंकि वो इस पृथ्वी को कुछ भी देकर नहीं जाता। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कवि यहाँ पर नेक्स्ट जो 4 पंक्तियाँ हैं, नेक्स्ट स्टैंजा है, उसमें कवि बताते हैं लिली के फूल के बारे में। लिली का फूल, लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मे। कवि कहते हैं जो लिली का फूल है वो एक दिन का फूल है। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मे, यानी फेयर का अर्थ होता है यहाँ पर सुंदर। तो लिली का फूल सबसे सुंदर, जो सुंदरतम वो दिखाई देता है, वो कब दिखता है? मई के महीने में। तो जो लिली का फूल है मई के महीने में जो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वो उसी रात गिरता है और मर जाता है। लिली का फूल जब सूरज की किरणें उगती हैं तो सूरज की किरणों के साथ साथ वो खिलता है, और शाम को सूरज की किरणें जब अस्त हो जाती हैं तो उसी के साथ साथ सूरज की किरणों के साथ साथ ही लिली का फूल भी मुरझा जाता है और अंत को प्राप्त होता है। कितने दिन जीवित रहता है वो? सुबह सूरज की किरणों के साथ से लेकर शाम को किरणों के 7 तक। तो इस तरह से लिली का जीवन होता है सिर्फ एक दिन का।
इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। लेकिन इस एक दिन में वो कैसा पौधा होता है, कैसा फूल होता है? वो फ्लावर ऑफ लाइट होता है। फ्लावर ऑफ लाइट। जब हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो हमारा चेहरा खुशी से झूम उठता है, और वो जो खुशी होती है वो लेकर आती है एक चमक हमारे चेहरे पर, और वही चमक देने वाला कौन है? वो लिली का फूल है। तो इसीलिए लिली के फूल को बोला गया है फ्लावर ऑफ लाइट। यानी लिली का फूल एक बहुत ही अल्प अवधि के लिए जीवित रहता है, और लेकिन वो क्या कर जाता है? वो हमको खुशी देकर जाता है। तो लिली का जीवन इतना छोटा होता है, उसका आकार भी बहुत छोटा होता है, लेकिन वो फिर भी हम सबको खुशी देकर जाता है। यानी लिली का जीवन सार्थक होता है। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। अंत की जो 2 पंक्तियां हैं वो इस कविता की कंक्लूडिंग लाइन है। तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है। कवि कहते हैं कि इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी, कि जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रोपोर्शंस से यहाँ मतलब है जो छोटे आकार की जो चीज़ें होती हैं उनमें हम क्या देखते हैं? उनमें उनकी सुंदरता को देखते हैं, उनकी सार्थकता को देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मीजर्स लाइफ में परफेक्ट भी। मीजर्स से मतलब है यहाँ पर समय अवधि, और इतनी छोटी समय अवधि में भी उनका जीवन कैसा होता है? उनका जीवन पूर्णता को प्राप्त होता है, परफेक्ट होता है। यानी हमारा जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? वो सार्थक होना चाहिए। लिली की भांति हमारा जीवन होना चाहिए, ना कि ओक के वृक्ष की भांति। भले ही हम सैकड़ों सालों तक जीवित रहें, लेकिन हम यदि इस पूरी पृथ्वी को कुछ देकर नहीं जाते हैं, इस सृष्टि को, इस प्रकृति को सुंदर बनाने में हमारा कोई सहयोग नहीं होता है, हमारे कर्म ऐसे नहीं होते हैं, तो ऐसा हमारा जीवन निरर्थक है। दूसरी तरफ यदि हम ऐसे कर्म करें, अपने जीवन के ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति करें जिससे ये जीवन और खुशहाल हो और खुशी इस धरती पर व्याप्त हो, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। इस बात को मैंने यहाँ पर इस कविता की थीम में लिया है कि भाई हमारे जो कर्म है वो ऐसे होने चाहिए कि जिससे कि हमारा जीवन पूर्णता को प्राप्त हो। लंबा जीवन ना हो, दीर्घकालिक जीवन भले ही ना हो, लेकिन वो कैसा जीवन होना चाहिए? वो सार्थक जीवन होना चाहिए, बशर्ते कि हम अच्छे कर्म करें, और जो दूसरा तभी वो सार्थक होगा। निरर्थक जीवन जो होगा वो जब हम कुछ किएंगे नहीं, इस धरती पर आए और यहाँ से चले जाएं, भले ही सैकड़ों सालों तक हम जीवित रहें, भले ही हमारा जो शरीर है वो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं दें, तो यहाँ पर हमारा जीवन निरर्थक होता है। मुझे पूरी उम्मीद है इस कविता को आपने पूरी तरह से ग्रहण किया होगा, इसके अर्थ आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपसे मिलूँगी, इस कविता के आधारित जो प्रश्नोत्तर आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको लेकर, तब तक आप इस कविता को पढ़ चुके होंगे, दोबारा से इसका अभ्यास कर चुके होंगे। इसके जो शब्दार्थ लिखे हुए हैं वो शब्दार्थ आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। इसकी थीम को भी आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ताकि आपके दोहराव में ये फायदेमंद हो और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी निर्विघ्न रूप से कर सकें। तो बच्चों, इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगी अब, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। थैंक यू।